बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी की बुलडोजर बाबा वाली छवि क्या ध्वस्त हो गई है। नीट छात्रा की मौत के मामले में उनकी बुलडोजर पुलिस सिर्फ खोखले दावे करती नजर आ रही है। पहले पुलिस, फिर एसआईटी, फिर जांच में सीआईडी को जोड़ने के बावजूद अपराधियों का सुराग तक नहीं लगा पाई है सम्राट चौधरी की पुलिस। अब सरकार की बुलडोजर छवि पर उठ रहे हैं सवाल। कहा जा रहा है कि सिर्फ गरीबों की पनाह तोड़ रही है पुलिस, लेकिन संगीन अपराध की जांच में सिर्फ घालमेल। अब विपक्ष भी उठा रहा है सवाल, क्या किसी को बचा रही है बिहार पुलिस? और शायद यही कारण है कि हार मानने के बाद अब बिहार सरकार ने इस मामले की जांच सीबीआई से करवाने की सिफारिश की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। मुद्दा गर्म है में आज का मुद्दा पिछले कुछ दिनों से बिहार की सियासत की सबसे बड़ी सुर्खी है, लेकिन एक बार फिर से यह गर्म हो गया है क्योंकि नीट छात्रा की मौत के मामले में पिछले लंबे समय से चल रही पुलिस की जांच खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। पुलिस टीम, उसके बाद मामले की जांच को गठित एसआईटी और फिर उनसे भी कुछ नहीं निकला तो सीआईडी। सम्राट चौधरी ने अपनी बुलडोजर छवि को बचाने के लिए सब कुछ लगा दिया, लेकिन इस मामले में आरोपियों के सुराग को लेकर आज भी हाथ खाली हैं। और ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि आखिर ये कैसे बुलडोजर बाबा और ये कैसी उनकी पुलिस जो अपराधियों को पकड़ना तो दूर उनका सुराग तक नहीं लगा पा रही है, या फिर जैसा विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि क्या सही में पुलिस प्रशासन किसी खास को बचाने की जुगत में है। तो मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में हम बताएंगे कि कैसे अब सम्राट चौधरी का गृह मंत्रालय और उनकी पुलिस इस मामले में हार मानती नजर आ रही है और अब सरकार ने इस मामले की जांच को सीबीआई से करवाने की सिफारिश तक कर डाली है। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर कैसे इस मुद्दे को लेकर लगातार अब सरकार भी और पुलिस भी सवालों के घेरे में है। लेकिन अपने वीडियो में हम आगे बढ़े इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए लौटते हैं अपने वीडियो में और बताते हैं कि कैसे नीट छात्रा की मौत के मामले में सम्राट चौधरी और उनका बुलडोजर एक्शन सवालों के घेरे में आ गया है। तो बता दें कि बिहार में नई सरकार बनी, नया गृह मंत्री आया और एक नई छवि गढ़ी गई, बिहार का बुलडोजर बाबा। यूपी के योगी मॉडल की बिहार में एंट्री। शुरुआत में एक्शन दिखा, बुलडोजर चला, तालियां बजी, लेकिन फिर एक मामला आया, पटना के एक हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत का। और यहीं पूरी कहानी पलट गई। सम्राट चौधरी जब गृह मंत्री बने तो संदेश साफ था, अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस, सख्त कार्रवाई, बुलडोजर का डर। बिहार की जनता को लगा अब यूपी जैसा मॉडल आएगा जहां बाहुबली जेल में होंगे, माफिया सरेंडर करेंगे और अपराधियों का एनकाउंटर होगा और इससे प्रदेश में कानून का खौफ होगा। लेकिन फर्क यहीं सामने आता है। यूपी में बड़े माफिया अभी भी जेल में हैं, कई एनकाउंटर हुए, कई जगह अपराधी योगी के एक्शन से घबराकर खुद थाने पहुंच गए। कभी अपराधियों की शरणस्थली बनी यूपी अब विकास की ओर आगे बढ़ रही है और जहां बुलडोजर आज भी चलता नजर आता है वहां बुलडोजर कार्रवाई का आखिरी कदम था, लेकिन बिहार में यहां बुलडोजर पहला कदम बना और जांच आखिरी कदम तक पहुंची ही नहीं। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की संदिग्ध मौत, पूरा बिहार सन, सबकी नजरें गृह मंत्री पर। लेकिन क्या हुआ? पहले पुलिस ने जांच की, फिर पुलिस खाली हाथ आ गई, फिर एसआईटी को जांच दी गई। एसआईटी के हाथ भी कुछ नहीं लगा तो सम्राट चौधरी ने सीआईडी को इस जांच में जोड़ दिया। लेकिन अब लगता है कि सीआईडी के हाथ में भी कुछ नहीं लगा है। जांच की जिम्मेदारी एक हाथ से दूसरे हाथ को सौंपी जाती रही, लेकिन नतीजे पूरी तरह से शून्य रहे। इस मामले को लेकर 6 लोगों के डीएनए सैंपल लिए गए और वही जांच के केंद्र में है। लेकिन गिरफ्तारियां कहां हैं? सच्चाई कहां है? जवाबदेही किसकी है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर यही केस यूपी में होता तो क्या बुलडोजर अब तक चल चुका होता? सम्राट चौधरी लगातार अपनी साख बचाने के लिए बैठकें कर रहे हैं
अफसरों को बुला रहे हैं, फाइलें देख रहे हैं, लेकिन जनता पूछ रही है कि क्या गृह मंत्री सिर्फ मीटिंग के लिए होते हैं या नतीजे देने के लिए। आज उनकी हालत ऐसी है, बुलडोजर नहीं चल रहा, सिस्टम हाथ से फिसलता दिख रहा है और यही उनकी बनाई हुई छवि टूटती दिख रही है। और इस घटनाक्रम ने हाशिए पर पहुंच गए विपक्ष को एक बार फिर से उठ खड़ा होने के लिए एक मुद्दा भी दे दिया है। विपक्षी नेता सरकार को आड़े हाथ ले रहे हैं कि पहले मुजफ्फरपुर मामले में बेटियों को इंसाफ नहीं मिला और अब नीट छात्रा के मामले में भी न्याय दूर होता नजर आ रहा है। वहीं नीट छात्रा के परिजन भी अब पुलिस के आला अफसरों से गुहार लगा रहे हैं कि उन पर बेटी की मौत को आत्महत्या मानने का दबाव बनाया जा रहा है। अगर हमारी बेटी को न्याय नहीं मिला तो हम अपनी जान दे देंगे, यह कहना है पीड़ित परिजनों का। और यह स्थिति सही में बहुत चिंताजनक है, जब लोगों का सरकार पर से ही भरोसा टूट जाए। वहीं अब मामला सरकार के बाद कोर्ट तक पहुंच गया है। पटना हाईकोर्ट में एक लोकहित याचिका दायर कर बिहार के सभी गर्ल्स हॉस्टल में व्यवस्था में सुधार की गुहार लगाई गई है। इस अर्जी में नीट छात्रा की मौत की जांच कोर्ट की निगरानी में करवाए जाने की भी मांग की गई है। वहीं अब सरकार भी खुद को इस मामले में असहाय समझ रही है, जिसके चलते नीतीश सरकार ने इस मामले की सीबीआई जांच करवाने की मांग कर डाली है, जो उनके सरेंडर करने के संकेत हैं। बहरहाल अब सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। जनता पूछ रही है कि आखिर क्या सही में यह मामला इतना पेचीदा है कि इसके सुराग जांच एजेंसियों के हाथ लग ही नहीं रहे, या इसके पीछे कुछ खेला है। क्या सही में पुलिस और प्रशासन के साथ सरकार के कुछ लोग कुछ खास लोगों को बचाने की जुगत में तो नहीं है? और हम कुछ सवाल अब अपने दर्शकों से पूछना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, आखिर इस मामले में पुलिस के सामने सबसे बड़ी परेशानी आप क्या देखते हैं? क्या सही में पुलिस प्रशासन किसी को बचाने की कोशिश में नजर आ रहा है? क्या बिहार पुलिस इतनी कमजोर है कि एक युवती की संदिग्ध मौत के मामले की जांच के लिए अब सभी जांच एजेंसियों को लगाने के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी की जरूरत पड़ गई है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। एक बार फिर ऐसे ही एक नए मुद्दे को लेकर आपके बीच होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।